हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द बस ड्रॉप्ड ओमानास फैमिली एट द साइड ऑफ। बस ने ओमाना की फैमिली को कहाँ ड्रॉप किया था? द रोड, अ लेक, ए रिवर, अमुमाज विलेज। तो कहाँ ड्रॉप किया था? ए रिवर, रिवर के पास, ठीक है, रिवर साइड में। और उसके बाद है अमुम्मा लिव्ड। कहाँ रहती थी अमुम्मा? क्लोज टू वलियम्माज हाउस एट कोट्टयम नियर ए रेलवे स्टेशन ऑन एन आइसलैंड। तो कहाँ रहती थी? ऑन एन आइसलैंड। इसमें हम टिक लगाएंगे। ए रेलवे टाइम टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अब देखिए, जो रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। द रूट ऑफ दिस ट्रेन, द रूट ऑफ द ट्रेन्स, द अराइवल एट डिपार्चर टाइम एट इच स्टेशन, द स्टेशन अलॉन्ग द रूट, ऑल ऑफ दिस। तो किसके बारे में देता है जानकारी? ये सारे चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हम इसमें टिक लगा देंगे। ओमाना's family reached Amumma's place on 16 May, 18 May, 17 May, none of these। 18 मई, ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। Which of the following methods of transport was not used by Omana for reaching Amumma's place? अब देखिए, जो ओमाना जो पहुंची अपने अमुमा के घर, तो उसने कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो उसने यूज़ नहीं किया था? बस, बोट, ट्रेन या एरोप्लेन? तो एरोप्लेन का यूज़ नहीं किया था, ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। इसके बाद है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। When traveling by the ferry, the tickets were bought after getting on the boat. False। F लिखेंगे। ओमाना डिड नॉट ईट ऑन रीचिंग वलियम्मा's हाउस बिकॉज सी वॉज फीलिंग स्लीपी। ट्रू। टी लिखेंगे। ओमाना's फैमिली गॉट ऑफ द बस इन द मिडल ऑफ इट्स जर्नी। फॉल्स। एफ लिखेंगे। ओमाना saw people waving to her from the banks of the river when she was on the boat। False। F लिखेंगे। उसके बाद है ओमाना's जर्नी टू अमुम्मा's प्लेस वॉज बोरिंग। फॉल्स। एफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ओमाना's फैमिली रीच्ड हर अमुम्मा's प्लेस इन द इवनिंग। ओमाना's appa bought tickets for them on the bus। Standing by the railing of the boat, Omana saw the rippling of the water when the boat moved। इसके बाद है वलियम्मा's family also went with Omana's family to Amumma's place, ठीक है। इसके बाद है Omana's legs were stiff at the end of the bus journey because the journey was long, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे इसे। उसके बाद है कि गिवन बिलो आर सम इवेंट्स मैंशनड बाय ओमाना इन हर डायरी। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो है ना बहुत सारे जो है ना इवेंट जो थे ओमाना ने अपनी डायरी में मेंशन किया है। पुट दैम इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय नंबरिंग दैम फ्रॉम 1 to 8। अब यहाँ पर आपको जो है ना करेक्ट नंबरिंग देना है, यानी सीक्वेंस में आपको सजाना है, ठीक है। नंबर इन सीक्वेंस इधर है, ठीक है। द बस हैड ड्रॉप्ड बाय अस बाय द वाटर साइड। तो ये देखिए 5th नंबर में होगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या होगा, पहले हम फर्स्ट में देख लेते हैं कि वी रीच्ड कोट्टयम इन द नाइट, ठीक है। नाइट में कोट्टयम पहुंचती है, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वॉक मी अप अगेन, ठीक है। आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वॉक मी अप अगेन, ये सेकेंड में होगा। थर्ड में होगा एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड, थर्ड में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ में ये वाला होगा वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स, ये फोर्थ में लिखेंगे। उसके बाद होगा फिफ्थ में
द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, ये वाला होगा 5th में। उसके बाद 6 नंबर में देखिए, देयर इज़ द फेरी अम्मा सेड, 6th में होगा। उसके बाद 7th में, एवरी वन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, 7th में होगा। उसके बाद लास्ट में 8 नंबर, इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, ठीक है, 8 नंबर में। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में सजाना है, सजा लेंगे। उसके बाद है मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। अब यहाँ पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी को एक ड्राइंग लाइन के द्वारा मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है रेलवे टाइम टेबल, ठीक है, रेलवे टाइम टेबल के साथ में इसे मैचिंग करेंगे। सेकंड में देख रहे हैं, सेकंड में क्या है, तो ये है ऑन द फेरी, फेरी के ऊपर लोग जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में क्या है, तो ट्रेन टिकट, ये है ट्रेन टिकट, ठीक है। फोर्थ में क्या है, तो फोर्थ में है गोइंग टू वलियम्माज हाउस, तो ये वलियम्माज हाउस, वलियम्मा के घर जा रहे हैं ऑटो रिक्शा से, ठीक है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर इन ए फ्यू वर्ड्स और वन सेंटेंस। वाई डिड ओमानाज फैमिली हैव टू शेयर देयर सीट्स इन द बस, बिकॉज द बस गॉट वेरी क्राउडेड, ठीक है। वाई इज फेरी यूज्ड बाय द पीपल, फेरी आर ए स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स used to cross a body of water. Why was Omana feeling sleepy when they reached Valiamma's house? Because she traveled a lot and that time was night. So Omana was feeling sleepy. What three forms of transport did Omana use to reach Amumma's place? तो किस किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था उसने, ऑटो रिक्शा, बस एंड फेरी। How did Omana reach Valiamma's house from Kottayam railway station? She reached by auto rickshaw. Short answer type questions. Answer in 30 to 40 words. What did Omana see on the banks of the river when she stood at the railing? तो ओमाना ने क्या देखा, तो ओमाना saw some people fishing, washing, bathing and working along the banks, ठीक है। तो ओमाना ने देखा कि लोग जो है ना फिशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग, बाथिंग एंड जो है ना काम कर रहे हैं, जो बैंक यानी किनारे में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ उसने देखा। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ट्रेन टिकट गिवन इन द टेक्स्ट बुक टेल अबाउट द पैसेंजर्स। तो देखिए आपको बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रेन टिकट होता है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा होता है पैसेंजर के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, PNR नंबर, ट्रेन नेम नंबर, डेस्टिनेशन स्टेशन, बोर्डिंग स्टेशन और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो आपके घर में अगर टिकट होगा तो ट्रेन टिकट में आप ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि इतने सारी चीज़ लिखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 80 to 100 वर्ड्स। Omana has described her journey to Amumma's place as interesting. Write the points of journey which Omana found interesting. अब देखिए जो ओमाना है वो जब जा रही थी अपने अमुम्मा के घर, तो उसका जो जर्नी था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई, ठीक है, उसके साथ। तो ये इंटरेस्टिंग बातें आपको जो है ना क्या क्या चीज़ हुआ तो वो सारा लिखना है कि उसने रास्ते में क्या देखा, क्या खाया, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो सारा आपको लिखना है। तो ओमाना saw fields, small villages, scene of sun setting and beautiful orange sky, ठीक है, things sold at railway station, coolie, fishing, washing, bathing and working along the banks। तो उसने बहुत सारा चीज़ देखा, फील्ड्स देखे, ठीक है, स्मॉल विलेजेस देखे और जो है ना उसने जो सूर्य जो डूब रहा था, ठीक है, जब सनसेट हो रहा था तो उसने वो भी देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑरेंज स्काई, फिर जो रेलवे स्टेशन पे जो लोग जो बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे उसने वो भी देखा, कूली,
और भी फिशिंग, वॉशिंग, ये सारी चीज़ रास्ते में उसने बहुत सारा चीज़ देखा। और भी बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है कि और उसने क्या क्या देखा। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है थिंक, फाइंड एंड राइट। सी द टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन गिवन इन द टेक्स्ट बुक विच शोज मैनी स्टेशंस वेयर ओमानाज ट्रेन स्टॉप। तो देखिए टेक्स्ट बुक में बहुत सारा जो है ना दिया हुआ है ट्रेन का जो है ना टाइम टेबल, और ओमाना जो जैसे जिस ट्रेन से जैसे जहाँ पे स्टॉप हुआ, उसका ट्रेन स्टॉप हुआ उस स्टेशन का भी है। ठीक है, ओमाना हैज़ नॉट मैंशनड मैनी ऑफ दिज स्टेशंस इन हर डायरी। तो ओमाना ने बहुत सारा स्टेशन मेंशन नहीं किया है अपने डायरी में। ठीक है, राइट डाउन दोज स्टेशन नेम्स अलॉन्ग विद द डे ऑफ देयर डिपार्चर। अब उस स्टेशन का नाम भी आपको लिखना है। तो ये सारा आप बुक पढ़ेंगे तो ये सारा आप लिख सकते हैं। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।